बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग 9th क्लास की एक्सरसाइज 12.2 करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द अरिथमेटिक मीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। 4, 6, 10, 12, 15, 20, 25, 28 और 30। ठीक है, अब इन वैल्यूज का हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो ये हमारे पास जो डाटा है, गिवन डाटा है, ये अनग्रुप डाटा है। ठीक है, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा में ये फर्क है कि अनग्रुप डाटा में हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, हमें गिवन फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, और जो ग्रुप डाटा होता है उसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी पहले से मौजूद होती है क्वेश्चन में। तो जिसमें फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारा ग्रुप डाटा होगा, और जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होगी वो अनग्रुप डाटा है। जैसे कि ये है, इसमें हमारे पास सिर्फ डाटा है, फ्रीक्वेंसी नहीं उसने दी हुई। ठीक है, तो ये हमारे पास अनग्रुप डाटा है। तो इसका अरिथमेटिक मीन हम फाइंड करते हैं। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला, इसको सॉल्व करते हैं। अरिथमेटिक मीन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स के ऊपर एक बार लगाई जाती है। इसका फार्मूला है समेशन एक्स ओवर एन। ये हमारे पास इसका फार्मूला है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। समेशन का मतलब है कि एक्स की सारी वैल्यूज को प्लस कर देना है। ये हमारे पास जो डाटा है, गिवन डाटा है, ये एक्स है हमारे पास। ठीक है, इन सबको प्लस करेंगे और डिवाइड करना है एन पे। एन का मतलब है कि ये नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसका मतलब है एन हमारा कितना है, 9। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करती हूँ। एक्स बार इक्वल है, समीशन एक्स की जगह पे हम इन सबको प्लस करके लिखेंगे। 4 + 6 + 10 + 12 + 15 + 20 + 25 + 28 + 30। अब n हमारे पास क्या था, 9, क्योंकि ये 9 नंबर्स हैं, तो ये 9 आ गया n की जगह पे। हमने इन सबको प्लस करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 9 एक्स बार का। अब 150 को 9 पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 16.67। 16.67 इसका आंसर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन को हम करेंगे उसी तरह, सॉल्व करेंगे। फार्मूला लिखती हूँ पहले, अरिथमेटिक मीन। एक्स की बार अब जिधर भी लिखा होगा उसका मतलब अरिथमेटिक मीन ही होगा। तो ये इक्वल होता है समेशन एक्स ओवर एन। अब मुझे बताएं जी, एन इधर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इधर एन क्या है, ये 0 को भी आपने काउंट करना है। तो एन हमारे पास इधर क्या है, 7। तो इन सबको प्लस करते हैं। 12 + 18 + 19 + 0 -19 -18 -12 ओवर 7 आ जाएगा। अब ये जो माइनस वाले मैंने लिखे हैं, अब देखो 0 + -19 + -18, अगर हम लोग इस तरह से इसको लिखते तो प्लस माइनस माइनस ही होना था ना, तो फिर हमने माइनस ही लगाना था, इसलिए मैंने पहले ही माइनस लगा दिए इनके साथ। ठीक है, तो इनको अगर हम सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर के साथ तो हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा, 0 ओवर 7। तो 0 जब भी किसी नंबर के साथ डिवाइड होता है तो आंसर 0 ही आता है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 को करने लगे हैं, सॉरी पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करने लगे हैं। इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ। तो समेशन एक्स फार्मूला आपको पता है, तो मैं इधर इसको डायरेक्ट सॉल्व करूँगी। पहले 6.5 प्लस होगा 11 के साथ, फिर प्लस होगा 12.3
प्लस 9 प्लस 8.1 प्लस 16, उसके बाद प्लस 18 प्लस 20.5 प्लस 25 ये, और n हमारे पास क्या है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो n की जगह पे क्या आ जाएगा 9। अब इन सबको प्लस करके हमारे पास क्या आता है 126.4 डिवाइडेड बाय 9, अगर इसको डिवाइड करें 9 पे तो हमारे पास आ जाता है 14.04, ये हमारा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है इस तरह, उसमें भी आपने सारी वैल्यूज को प्लस करना है और डिवाइड कर देना है 7 पे, क्योंकि उसके टोटल नंबर 7 है, तो उसको 7 पे डिवाइड कर दीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें वो हमें क्या कह रहा है, फॉलोइंग आर द हाइट्स इन इंचेस ऑफ 12 स्टूडेंट्स। अब एन उसने हमें खुद बता दिया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 12। फाइंड द मीडियन हाइट, उसने कहा है जी मीडियन हाइट फाइंड करनी है 55 53 54 58 60 61 62 56 57 52 51 और 63 की, इनकी हमने मीडियन हाइट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इस डाटा को जो हमारे पास दिया हुआ है इसने, इसको अरेंज करके लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे छोटी वैल्यू, तो छोटी वैल्यू इसमें क्या है, सबसे पहले 51, उसके बाद 52 53 54 55 56 57 58 और 58 के बाद 60 आता है जी। 60 के बाद हमारे पास 61 62 और 63 है, ये हमने अरेंज करके डाटा लिख लिया। अब नेक्स्ट हम n हमारे पास उसने दे दिया, तो n है हमारे पास 12। अगर इधर से आपको नहीं पता चलता कि n क्या है तो आप इनको काउंट कर लेंगे, 12 ही बनेंगे। नेक्स्ट हमने इसका मीडियन का फार्मूला, हम इसका मीडियन का फार्मूला लिखते हैं। मीडियन को रिप्रेजेंट करते हैं जी x के ऊपर हम एक ये सिंबल डालते हैं 1/2 1/2 n/2 th ऑब्जर्वेशन प्लस n+2 ओवर 2 लिखना है इधर, ओवर 2 ये 2 है जी, इधर th इधर भी ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये हमारे पास मीडियन का फार्मूला है। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। n हमें पता है हमारा 12 है, तो n की जगह पे 12 लिख लेंगे। उसके बाद प्लस इधर भी n की जगह पे 12 लिखेंगे, 12 + 2 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको सॉल्व करते हैं 1/2 उसी तरह। अब देखिए इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 1s are 2 और 2 6 are 12, तो इधर 6 आ जाएगा, प्लस इधर हमारे पास 14 + 2 12 + 2 14 बन जाएगा और डिवाइड में है 2, तो 14/2 को अगर डिवाइड करें 14/2 को, तो 2 1s are 2 और 2 7s are, तो इधर हमारे पास 7 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है 1/2 उसी तरह 6, इसका मतलब है कि जो हमारे पास डाटा ऊपर गिवन है, ठीक है, उसमें हमने देखना है कि 6 जगह पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है। जैसे अब मैं काउंट करने लगी हूँ 1 2 3 4 5 और 6 पे पड़ी हुई है 56, तो 6 की जगह पे हम लिखेंगे 56 प्लस अब 7 पे क्या पड़ी हुई है 57,
7 पे हमारे पास पड़ी हुई है 57, तो 7 पे हम लिख देंगे 57। अब इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना है और जो आंसर आएगा उसको डिवाइड 2 पे कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों को मैं प्लस करने लगी हूँ तो हमारे पास आ जाता है 113 डिवाइडेड बाई 2, और अगर इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 56.5, तो हमारे मीडियन का आंसर 56.5 आ गया। ये हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें उसने कहा है जी फॉलोइंग आर द अर्निंग्स इन रुपीज़ ऑफ 10 वर्कर्स। ठीक है, उसने कहा है ये 10 वर्कर्स की अर्निंग है, ठीक है, रुपीज़ में। तो आपने इसका कैलकुलेट करना है। पहला जो पार्ट है उसमें हमने कैलकुलेट करना है इसका अरिथमेटिक मीन। तो इसका पहले अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला आपको पता है क्या होता है। अरिथमेटिक मीन की जगह पे हम एक्स बार भी लिखते हैं, तो फार्मूला होता है सम ऑफ एक्स ओवर एन। तो एन तो उसने हमें पहले ही बता दिए कि 10 वर्कर्स हैं, ठीक है, 10 वर्कर्स, इसका मतलब है एन क्या होगा 10। अगर इधर से आपको नहीं समझ आती तो इनको आप अगर काउंट करेंगे नंबर्स को तो ये भी 10 ही बनेंगे, टोटल नंबर हमारे पास 10 ही बनेंगे। तो एन हमारे पास 10 है, एन हमें पता चल गया जी हमारे पास 10 है। तो सम ऑफ एक्स इन सबको प्लस करते हैं और डिवाइड करते हैं एन पे। तो मैं इधर ही आगे कर रही हूँ 88 प्लस 70 प्लस 72 प्लस 125 प्लस 115 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 90 प्लस 95 प्लस 90। इसको हमने डिवाइड करना है। एन हमारे पास क्या है 10, तो एन की जगह पे 10 लिख देंगे। अब इन सब को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 921 डिवाइड 10। 921 को डिवाइड करेंगे 10 पे तो हमारा आंसर आ जाएगा 92.1। ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ गया, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट पार्ट में उसने हमें कहा है कि आपने उसी जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जो उसमें गिवन डाटा है उसी का आपने मीडियन फाइंड करना है। अब उसके मुताबिक तो हमें पता है कि एन हमारा क्या है 10 है, तो 10 भी एक इवन नंबर है। अगर इवन नंबर हो हमारे पास एन तो हम मीडियन का जो फार्मूला लगाते हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमने लगाया था सेम वही है, 1/2 n/2 th ऑब्जर्वेशन प्लस n+2/2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यूज पुट करने लगी हूँ मैं। 1/2 एन की जगह पे 10 आ जाएगा, 10/2 प्लस 10+2 डिवाइडेड बाई 2। 1/2 तो उसी तरह आ गया, इधर हमारे पास 5 आ जाएगा प्लस इधर हमारे पास 6 आ जाएगा। देखिए ना 10+2 12, 12 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब जो हमारे पास गिवन डाटा था 10 वर्कर्स का उनको आपने अरेंज करके लिख लेना है, ठीक है। अरेंज करके जब आप लिख लेंगे फिर उसके बाद आपने देखना है कि 5 नंबर पे कौन सी वैल्यू आ रही है। तो हमारे पास आ रही है 5 नंबर पे वैल्यू आ रही है जी हमारे पास 5 नंबर पे 90 और 6 नंबर पे आ रही है 90, ठीक है। अगर कोई वैल्यू 2 दफ़ा आ रही है तो आपने उनको एक साथ ही लिखना है। जब अरेंज करके आप लिखेंगे ना तो आपने उनको एक साथ ही लिखना है। तो हमारे पास 5 नंबर पे भी 90 आ रही है और 6 नंबर पे भी 90 आ रही है। इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 180/2, 180 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो हमारे पास आंसर 90 आ जाएगा।
तो मीडियन का हमारा आंसर क्या है 90। नेक्स्ट हमारे पास है मॉड फाइंड करना, उसी वैल्यू का मॉड। तो आप अगर अपने गिवन डाटा में देखें, मैं इधर एक दफ़ा फिर से गिवन डाटा लिख देती हूँ अरेंज करके, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। तो मैं इधर डाटा लिखने लगी हूँ 70, अरेंज करके मैं लिख रही हूँ, ठीक है। 72, 81, 88, 90, 90, 95, 95, 115, 125। तो ये हमारे पास गिवन डाटा है, ठीक है। मैंने इसको अरेंज करके लिख लिया। अब आप लोग मुझे इसमें इस मॉड का मतलब होता है कि हमारे पास जो गिवन डाटा है उसमें जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है, मतलब जो ज़्यादा दफ़ा आई है वैल्यू, वो हमारा मॉड होता है। अब अगर हम अपने डाटा में देखें तो हमारे पास 90 2 दफ़ा आया और 95 भी 2 दफ़ा आया। इसका मतलब है हमारा मॉड क्या होगा, हम इधर लिखेंगे एज 90 एंड 95 और repeated values repeated more than any other numbers, so clearly mod is 90 and 95, ठीक है। हमने लिखा है कि 90 और 95 ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुए हैं दूसरी वैल्यूज़ की, दूसरे नंबर्स की निस्बत। आप देखें दूसरे नंबर तो रिपीट नहीं हुए, उनसे ज़्यादा तो 90 और 95 ही रिपीट हुए हैं, तो उसको बस मैंने लिखा है। ये हमारा मॉड का आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें कहा गया है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में जो बच्चों ने मार्क्स लिए हैं उनका हमें डाटा दिया गया, ठीक है। वो क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ होगा, मैंने इधर नहीं लिखे वो। अब उसने हमें सबसे पहले पूछा कि उस डाटा का आपने फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन ऑफ देयर मार्क्स। जो उस बच्चों ने जो नंबर हासिल किए हैं उनका आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है बाय डायरेक्ट एंड शॉर्ट फार्मूला, ठीक है। पहले हमने डायरेक्ट फार्मूला से अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, फिर हमने शॉर्ट फार्मूला से अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बता देती हूँ कि इनमें डिफरेंस क्या है, डायरेक्ट फार्मूला किस तरह से होता है और शॉर्ट फार्मूला किस तरह से होता है। तो जो हमारे पास होता है डायरेक्ट फार्मूला, ठीक है, उसमें हमारे पास आ जाता है अरिथमेटिक मीन। मैंने आपको पीछे भी बताया है कि x के ऊपर एक बार होगी, ये इक्वल होता है सम ऑफ f ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे जो हमें डाटा दिया गया है वो ग्रुप डाटा है, इसलिए अरिथमेटिक मीन का ग्रुप डाटा के लिए जो फार्मूला है वो चेंज होता है, जो अनग्रुप के लिए होता है वो चेंज होता है। तो अब यहाँ पे ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला हमारे पास है समेशन ऑफ f ऑफ x ओवर समेशन f। ये हमारे पास है डायरेक्ट मेथड का फार्मूला, और जो शॉर्ट मेथड है फार्मूला है उसका हमारे पास है जी x बार इक्वल है a प्लस समेशन f ऑफ d डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f, ठीक है। ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड का फार्मूला और ये शॉर्ट मेथड का फार्मूला। आप इन फार्मूलों को सॉल्व कैसे करते हैं, फार्मूलों की मदद से हम सॉल्व कैसे करेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ जी। ये हमारे पास डाटा है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है।
तो अब हमने इसके मुताबिक फाइंड करना है। मैं इधर डायरेक्ट मेथड का फार्मूला दोबारा से लिख देती हूँ ताकि हमें याद रहे कि हमने फाइंड क्या क्या चीज़ करनी है। पहले हम कर रहे हैं जी डायरेक्ट मेथड से, ठीक है, डायरेक्ट से कर रहे हैं। तो उसमें फार्मूला हमारे पास समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। मैंने एक साथ ही उनका टेबल बना लिया, आप अलग-अलग भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, आप देखिए एफ हमारे पास है, समीशन एफ हमें इधर चाहिए ओवर में, ठीक है। समीशन एफ का मतलब है जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उन सबको प्लस कर दो। तो अब ये जो जितनी भी फ्रीक्वेंसी है हम इसको अगर प्लस करते हैं, ठीक है, एफ, तो ये हमारे पास आ जाता है 84, ठीक है। तो हमारे पास समीशन एफ तो आ गया। अब हमें क्या चाहिए, एक्स। एक्स हमारे पास होगा तो उसको मल्टीप्लाई करके हम करेंगे ना। तो एक्स का मतलब होता है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट इसको एक्स भी कहते हैं। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, जो हमारे पास क्लास दी होती है मार्क्स की, जो क्लास बनाई गई है, लोअर क्लास को हमने प्लस करना है अपर क्लास में, डिवाइड करना है 2 पे। 15 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17। नेक्स्ट इसी तरह 20 प्लस 24 डिवाइड 2 पे करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 22। सेम इसी तरह हम 25 को प्लस करेंगे 29 में से, डिवाइड करेंगे 2 पे, तो हमारे पास आ जाएगा 27। 30 प्लस 34 डिवाइड 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 32। 35 में प्लस करेंगे 39 को, डिवाइड करेंगे 2 पे, तो हमारे पास x आ जाएगा 37। अब देखें x भी हमारे पास आ गया। अब उसने कहा है एफ ऑफ एक्स, एफ और एक्स के दरमियान में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने इस कॉलम को इसके साथ मल्टीप्लाई करना, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 के साथ। इसको हम नाम दे रहे हैं एफ ऑफ एक्स का। एफ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स के साथ, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 153। 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 396। 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 945। सेम इसी तरह 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 544। नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 37 के साथ, तो 185। अब देखिए हमें क्या चाहिए, सम। सम का मतलब है एफ ऑफ एक्स को प्लस कर देना। तो अब इस सारे कॉलम को प्लस करके जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे सम ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल किसके है, 2 2 2 और 3। इनको आप कैलकुलेटर पे प्लस करके देख सकते हैं। तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड का जो भी फार्मूला था उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं। तो अब सारी वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। अब देखें ज़रा, सम एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे और सम एफ की जगह पे ये वाली वैल्यू, ये पुट कर दिए और 84। अब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करते हैं। जी हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 26.5। तो ये हमारा डायरेक्ट फार्मूले से हमने सॉल्व किया, अरिथमेटिक मीन का आंसर है। अब हम करेंगे शॉर्ट फार्मूले के साथ, ठीक है। तो मैं इधर साइड पे शॉर्ट फार्मूला अब लिखने लगी हूँ। ये हमारे पास क्या था, डायरेक्ट। अब इस साइड पे आ जाएगा शॉर्ट। उसका फार्मूला था सम ऑफ ए प्लस समेशन एफ ऑफ डी डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है।
अब देखिए इस फार्मूले में भी सम ऑफ एफ यूज़ हो रहा है, तो वो तो हमने निकाला हुआ है, तो 84 इसकी जगह पे पुट करेंगे। अब ए इसमें क्या है, ए का मतलब है ये जो आपके पास फ्रिक्वेंसी दी हुई है इसमें से आपने एक वैल्यू ले लेनी है, अपनी मर्जी से आपने कोई भी सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। ज़्यादातर मिडल वाली सिलेक्ट की जाती है, तो अब हमारे पास देखें मिडल वाली हमारे पास 35 बन रही है, तो मैं भी इसको लेट कर रही हूँ कि ए हमारा क्या है, ए हमारा इक्वल है जी 35 के, ए भी आ गया। अब आगे हमें चाहिए डी, डी को फाइंड करने का फार्मूला है हमारे पास, डी इक्वल होता है एक्स माइनस ए। अब x ये है मिड पॉइंट वाला, ठीक है, a ये जो हमने सिलेक्ट किया खुद से, आप कोई भी नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने सिलेक्ट किया आप भी वही सिलेक्ट करें, आप इस फ्रिक्वेंसी में से कोई भी नंबर सिलेक्ट कर लें। तो आप इसको सॉल्व करते हैं, x क्या है हमारे पास, पहला 17 माइनस a क्या है 35, ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -18। नेक्स्ट इसी तरह 22 को माइनस करेंगे 35 में, तो हमारे पास आ जाएगा -13। 27 को माइनस करेंगे 35 में, तो हमारे पास -8 आंसर आ जाएगा। 32 को माइनस करेंगे 35 में से, तो -3 आंसर आ जाएगा। 37 को माइनस करेंगे 35 में से, तो आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। ये डी भी हमारे पास आ गया। अब एफ और डी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, एफ वाला कॉलम और डी वाला कॉलम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे -18 के साथ, तो इसको नाम हमने क्या देना है, एफ ऑफ डी। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे -18 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 162। 18 को मल्टीप्लाई करेंगे -13 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -234। नेक्स्ट हम 35 को मल्टीप्लाई करेंगे -8 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -280। नेक्स्ट हम 17 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -51। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो आंसर आएगा 10। अब चाहिए जी इसका सम, सम का मतलब है इस सारे कॉलम को प्लस कर लेना। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, हमने ये एफ ऑफ डी को सबको प्लस करना था, तो इसको प्लस करके हमारे पास आंसर आ जाएगा -717। तो अब हमने इधर वैल्यूज़ पुट करनी है, ए की जगह पे मैंने ए की वैल्यू पुट की है प्लस -717 लिख दिया, ठीक है, ओवर 84। इन दोनों को डिवाइड करना है, हमारे पास ये आंसर आ गया। जो आंसर आएगा उसको आपने माइनस कर देना 35 में से, तो आपके पास अरिथमेटिक मीन का आंसर आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट ये भी सॉल्व करने लगे हैं, ठीक है। उसमें हमें उसने कहा है कि मीडियन ऑफ देयर मार्क्स, वही पुराना डाटा है, अब हमने मीडियन फाइंड करना है। मीडियन फाइंड करने का जो फार्मूला है वो पहले मैं लिख देती हूँ ताकि फिर हल करते हुए आसानी हो। हमारे पास मीडियन का फार्मूला है, अगर हमारे पास डाटा जो है ग्रुप डाटा हो, अब देखें फ्रिक्वेंसी उसने हमें दी हुई है ना, इसका मतलब है ग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटा का जो मीडियन का फार्मूला है वो है हमारे पास L प्लस H/F, आगे ब्रैकेट में आ जाता है N/2 माइनस C। अब ये LHFNC ये क्या है मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमें मीडियन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, तो उसको हम सॉल्व करते हैं ज़रा। सबसे पहले हमने निकालने हैं क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज हम फाइंड करेंगे।
लिखेंगे हम क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, आप थोड़ी स्पेस रख लीजिएगा, मेरे पास जगह कम थी इसलिए इसी तरह लिखने हुआ है। क्लास बाउंड्रीज लिखेंगे। क्लास बाउंड्रीज का मतलब होता है कि ये जो हमारे पास है, ये जो क्लास हमारे पास बनी हुई है जिसका नाम उसने मार्क्स रखा था, अब हमने इधर क्लास रख लिया अपने मुताबिक। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व ऐसे करते हैं कि 15 है, ख़त्म किधर हो रही है, क्लास स्टार्ट किधर से हो रही है 15, एंड हो रही है 19 पे। अब होना तो ऐसे चाहिए था कि नेक्स्ट जो क्लास है वो 19 से स्टार्ट होती, ठीक है, लेकिन ये तो 20 से स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब है इसमें बाउंड्रीज नहीं है। तो हमने इस क्लास में बाउंड्रीज लगानी है कि जिधर से क्लास ख़त्म हो रही है उधर से ही स्टार्ट हो रही है। तो क्लास बाउंड्रीज का क्या फार्मूला है, जो अब अगर हम 15 में से -0.5 करें तो हमारे पास क्या रह जाएगा 14.5। 19 में हम +0.5 करें तो हमारे पास आ जाएगा 19.5। नेक्स्ट 20 में से हम -0.5 करें तो 19.5। 24 में हम +0.5 करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 24.5। अब इधर 25 में हम -0.5 करें तो हमारे पास बन जाता है 24.5। 29 में प्लस करें तो 29.5। इसी तरह इधर 29.5, 34.5, 34.5 और 39.5। अब देखें जिधर हमारी क्लास ख़त्म हो रही है उधर से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ गई। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने नेक्स्ट हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है इसका। मिड पॉइंट फाइंड करने का मैंने पहले भी आपको फार्मूला बताया है कि जो हमारे पास होती है, हम क्लास बाउंड्री में से भी मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, क्योंकि एक ही आंसर आता है। अगर आप क्लास से निकालते हैं क्लास बाउंड्री से, वो आपकी मर्जी है। तो मैं इधर से निकाल रही हूँ 15 + 19 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आएगा 17। इसी तरह आपने इन दोनों को प्लस करना है, डिवाइड करना है 2 पे, सेम इसी तरह सबके साथ। तो आंसर हमारे पास आता जाएगा 22, 27, 32, 37। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होना चाहिए जी, एफ ऑफ एक्स का मतलब है एफ का कॉलम और एक्स के कॉलम को मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 153। नेक्स्ट हम 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 396। 35 को मल्टीप्लाई करना है 27 के साथ तो 945। 17 को मल्टीप्लाई करना है 32 के साथ तो आ जाएगा 544। 5 को मल्टीप्लाई करना है 37 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 185। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, अब इसको फाइंड करने का क्या तरीका है जी, ये जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है इसकी मदद से हम कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी क्या है 9, इसको सेम इस तरह लिख देंगे। ठीक है, कोई चेंज नहीं करना। जो सेकंड वाली फ्रीक्वेंसी है, जैसे है हमारे पास 18, आपने इसमें प्लस कर देनी है पहले वाली फ्रीक्वेंसी। क्या आंसर आ जाएगा इसका 27। आप देखेंगे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है 35, इसमें प्लस कर देना है 27 को, आंसर आ जाएगा हमारे पास 62। नेक्स्ट है 17 + 62, 79 आंसर। नेक्स्ट 5 +
79, तो आंसर आ जाएगा 84। ये हमारे पास इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई है जी। अब हमने फाइंड करना है कि ये LHFN क्या है। सबसे पहले हमने मीडियन की क्लास फाइंड करनी होती है। एक क्लास को फाइंड करने के लिए जो सबसे लास्ट वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसको लेते हैं। जैसे हमारे पास इधर क्या है, ये 84, हम इसको लेंगे, इसको हम कहते हैं n, ठीक है। जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट वाली होती है उसको क्या कहते हैं, n, वो है हमारे पास 84 आ गया। अब हमारे पास क्लास को फाइंड करने के लिए, मीडियन की क्लास को फाइंड करने के लिए हम n को डिवाइड करते हैं 2 पे, तो n हमारा क्या है, 84। मीडियन की क्लास फाइंड करने के लिए हम n को डिवाइड करते हैं 2 पे, तो n हमारा क्या है, 84। को मैं डिवाइड करूंगी 2 पे, तो मेरे पास आ जाएगा 42। आप देखिए 42 मेरे पास आ गया। अब मैंने इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है 82 किस फ्रीक्वेंसी से पहले आ रहा था। अब जैसे इधर है 62 से ही पहले आ सकता है ना 42, ऐसे ही है। तो इसका मतलब है हमारी कम्युलेटिव ये जो क्लास है वो कौन सी होगी, ये वाली क्लास होगी, ये 62 वाली। इसको मैं दोनों साइडों से अंडरलाइन कर रही हूँ। ये है जी हमारी क्लास, मीडियन क्लास। अब इसमें से हमें ये सारी वैल्यूज मिलेंगी। तो ये हमारे पास मीडियन की, ये जो हमने मीडियन की क्लास ढूंढी है, इसमें ये जो लोअर लिमिट होगी ये हमारे पास L होगी। जैसे इधर लोअर लिमिट क्या है 24.5, तो वो L हमारे पास क्या होगा 24.5। अब F का मतलब होता है जो क्लास हमने ढूंढी है उसमें जो फ्रिक्वेंसी आ रही है, जैसे ये है, तो ये हमारे पास F होगा 35। अब उसके बाद हमारे पास रह गया H का मतलब होता है कि इस क्लास लिमिट का क्या साइज है। मतलब अब 24 से लेके 24.5 से लेके 29.5 तक इसका साइज क्या है। तो साइज हमारे पास 5 आ रहा है, तो H हमारा क्या होगा 5। तो सारी वैल्यूज हमें मिल गई हैं। C का मतलब है ये जो हमारे पास क्लास, जो हमने मीडियन क्लास ढूंढी है, इसमें जो हमारे पास मिड पॉइंट है वो हमारे पास C होगा। तो C क्या है 27, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज हम इस फार्मूले में पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। ये देखिए जी, L की जगह पे मैं लिखूंगी 24.5 प्लस H की जगह पे हम लिखेंगे 5, H की जगह पे आ गया 5, F की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 35, N हमारे पास क्या था 84, टू उसी तरह C की जगह पे आ जाएगा 27। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 84 को डिवाइड करना है 2 पे, और इधर से हमने इसकी कटिंग करनी है, 5 1 ज़ा 5 और 5 7 ज़ा 35। तो इधर हमारे पास, मैं इधर ही साथ कर रही हूँ, इसके आगे 24.5 तो उसी तरह रहेगा, प्लस इधर 1/7 मान जाएगा। जब हम 84 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो हमारे पास आएगा 42। 42 के साथ आ जाएगा -27, -27 आ गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को माइनस करके जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करना है 7 पे। इन दोनों को माइनस करके जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करना है 7 पे। फिर जो हमारे पास आंसर आएगा उसको प्लस करना है। पहले डिवाइड तक कर लेते हैं, नेक्स्ट फिर आगे।
24.5 प्लस, इसको डिवाइड कर, इनको माइनस करने के बाद और फिर जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा जी, इसको अलग अलग ही कर लेते हैं, कंफ्यूज ना हो जाएगा। इनको माइनस करें तो हमारे पास 15 आ जाता है। 15 को आप डिवाइड करेंगे 7 पे, जो आंसर आएगा उसको प्लस कर देना है 24.5 पे, तो हमारे पास आ जाएगा 26.64। ये हमारे मीडियन का आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 5। हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। तो इसमें हमारे पास दिया हुआ है गिवन बिलो इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द मॉड। हमने इसका मॉड फाइंड करना है, ठीक है, मॉड हमने फाइंड करना है। अब हमारे पास जो डाटा है ये डाटा दिया हुआ है, ठीक है, ये रुक जाए, ये हमारे पास गिवन डाटा है, क्लास और फ्रीक्वेंसी उसने दी हुई है, ठीक है, उसने कहा जी मॉड फाइंड करना है। अब ये अनग्रुप डाटा नहीं है जिसमें हम बता दें कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू मॉड होगी, ठीक है, इसमें हमने एक फार्मूले के मुताबिक बताना है कि मॉड क्या है, ठीक है। फार्मूला ये है हमारे पास, L प्लस एफ ऑफ एम माइनस F1 मल्टीप्लाई H डिवाइडेड बाय FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2। अब ये FM, F1, H, L ये सारी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमारे पास उसकी वैल्यूज आएंगी। तो इधर मैं लिखने लगी हूँ क्लास बाउंड्रीज, पहले बनाएंगे हम इसके लिए। क्लास बाउंड्रीज का आपको पता है, लोअर क्लास में से माइनस करना होता है 0.5, लोअर क्लास में हमने माइनस 0.5 करना होता है और अपर क्लास में प्लस 0.5 करना होता है, ठीक है। तो अब अगर हम 5 में से माइनस 0.5 करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 4.5, इधर प्लस करें तो 9.5 बन जाएगा, इधर माइनस करें तो 9.5, प्लस करें तो 14.5, माइनस करें तो 14.5, प्लस करें तो 19.5, माइनस करें तो 19.5, प्लस करें तो 24.5, माइनस करें तो 24.5, प्लस करें तो 29.5। ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन गई। अब इसमें से हमने, अब देखिए इसका सेंटर क्या है जी, सेंटर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारे पास, ये 18 वाली, तो ये हमारे पास सेंटर वाला हमने ले लिया, जो सेंटर पे होगा, ठीक है, सेंटर में वो हमारा होगा एफ ऑफ एम, फ्रीक्वेंसी में जो सेंटर में है वो एफ ऑफ एम है हमारा। नेक्स्ट हमारे पास जो एफ ऑफ एम के ऊपर फ्रीक्वेंसी होगी वो एफ एफ 1 होगी और जो उससे नीचे होगी वो एफ एफ 2 होगी। नेक्स्ट हमने बताना होता है कि एच क्या है। एच का मतलब होता है कि साइज कितना है, ठीक है, एच का क्या मतलब होता है, साइज कितना है, क्लास, इन क्लास में, इस क्लास में साइज कितना है, 5 से लेके 9 तक जो क्लास है उसमें साइज कितना है, ये 15 से 19 तक जो क्लास है इसमें साइज कितना है, तो हमारे पास साइज है 5, ठीक है, तो एच हमारा क्या होगा 5। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, एफ एम भी आ गया है, F1 भी आ गया है, ये सारी वैल्यूज आ गई हैं, तो एल रह गया जी। एल क्या होता है, जो क्लास हमने सिलेक्ट की है उसकी लोअर लिमिट, लोअर लिमिट है हमारे पास 14.5, तो एल हमारा क्या होगा 14.5। एफ एम क्या आ गया हमारे पास 18, F1 क्या आया 8, F2 हमारे पास क्या आ गया जी 11, ठीक है। तो अब इस फार्मूले में सारी वैल्यूज मैं पुट करने लगी हूँ। ये जो हमारे पास गिवन वैल्यूज हैं ये मैं सारी इसमें पुट करने लगी हूँ। एल की जगह पे 14.5 आ जाएगा, आगे प्लस एफ एम की जगह पे 18, माइनस F1 क्या है 8, मल्टीप्लाई एच हमारे पास क्या है जी 5,
नेक्स्ट इसी तरह F2 हमारे पास 11 है, तो इसको पहले FM लिखना है, वो है हमारे पास 18 माइनस F1 क्या है जी 8 प्लस FM क्या है 18 माइनस F2 क्या है 11। ये सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। फोर्टीन पॉइंट फाइव उसी तरह 18 में से 8 माइनस करेंगे तो 10, 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा 5। नेक्स्ट 18 में से 8 माइनस करें तो 10 प्लस 18 में से 11 माइनस करें तो 7। नेक्स्ट इधर ही मैं कर रही हूँ 14.5 प्लस, अब 10 को अगर मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो 50 आ जाएगा। 10 प्लस 7 17। अब इन दोनों को डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको प्लस कर देना, तो 14.5 उसी तरह प्लस इन दोनों को डिवाइड किया 50 को डिवाइड किया 17 के साथ, तो हमारे पास आंसर आया 2.94। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 17.44। तो मॉड हमारे पास क्या आ गया जी 17.44। ये हमारा इसका आंसर है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप काइंडली मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, हमने ये f(d) को सबको प्लस करना था, तो इसको प्लस करके हमारे पास आंसर आ जाएगा -717। तो अब हमने इधर वैल्यूज़ पुट करनी है, एक ही जगह पे मैंने एक ही वैल्यू पुट की है प्लस -717 लिख दिया, ठीक है, ओवर 84। इन दोनों को डिवाइड करना है, हमारे पास ये आंसर आ गया। जो आंसर आएगा उसको आपने माइनस कर देना 35 में से, तो आपके पास अरिथमेटिक मीन का आंसर आ जाएगा।